हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद घर का जो छोटा मोटा काम होता है ना वो सब कुछ मैंने ख़त्म कर लिया है। झाड़ू लगाना ये सब कुछ, और एक कप चाय भी मैंने सुबह सुबह पी ली थी। तो आज है ना मुझे काम है थोड़ा सा बाहर, और सबसे बड़ी बात ये है कि दिशानी के पापा नहीं है घर पे, वो ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हैं। तो इसी वजह से ना कल गए हैं, तो मैं और दिशानी हम दोनों अकेले हैं पूरे घर में। दिशानी के पापा कल रात को गए हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहा धो के आ गई हूँ, और आज है ना दिशानी को पिलाना है पोलियो। तो पोलियो पिलाने के लिए ना मुझे जाना पड़ेगा बाहर, और यहाँ पर ना मैं आज तक कभी भी अकेली बाहर नहीं गई हूँ। तो इसी वजह से ना मेरे पीछे वाले पोर्शन में है ना 2 लड़कियाँ रहती है, स्टूडेंट है, रेंट पे रहती है। तो उन लोगों से ना मेरी अच्छी खासी दोस्ती है। तो मैंने उनमें से जो बड़ी है ना उनको ही बोला है कि मेरे साथ थोड़ा सा चले। उनको ना यहाँ पर थोड़ा बहुत सब कुछ पता है, इसी वजह से उनके साथ ही मैं जाऊँगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल हो रही हूँ मैं तैयार। और दिशानी को ना पोलियो टीका ये सब कुछ तो मैं गांव में ही करती हूँ, पर ये जो पोलियो पिलाना है ना ये हर जगह पे ही पिलाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं पिला लेती हूँ और फिर ना फ़ोटो खींच के मैं सेंड कर दूँगी उधर, तो रिकॉर्ड में वो लोग वहाँ पे चढ़ा देंगे। तो इसी वजह से ना यहाँ पर मुझे जाना पड़ रहा है। और कल से ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि दिशानी के पापा घर पे नहीं रहेंगे, तो मैं उसको अकेली कैसे पोलियो पिलाने लेके जाऊं, क्योंकि मैं अभी तक अकेली यहाँ पर कहीं गई नहीं हूँ। तो चलिए मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं तो रेडी हो गई हूँ, और दिशानी को भी मैंने नहला लिया है, धुला लिया है। अब उसको भी मैं रेडी कर रही हूँ। और बाहर ना बहुत तेज़ धूप है, हालांकि अभी है ना सुबह का टाइम है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा धूप है। पर इस धूप में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर पोलियो पिलाना सबसे ज़रूरी है, इसी वजह से। तो चलिए एक दिन ही तो मैं जा रही हूँ बाहर, वैसे तो मैं बाहर नहीं निकलती हूँ धूप में, और मुझे ना धूप में निकलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिशानी को लेके धूप में जाना पड़ेगा ना, यही सबसे बड़ी टेंशन। तो चलिए चलती हूँ। अब इसको भी मैंने रेडी कर लिया है, और यहाँ पर मैंने भी ड्रेस व्रेस सब कुछ पहन लिया है। अब इसको एक काला टीका लगा देती हूँ, और सिंपल सा इसको ड्रेस पहनाया है, और मैंने भी यही सिंपल सा पहन लिया है। पास में ही कहीं जाना है ऐसा मैंने तो कभी गई नहीं हूँ, पर ऐसा बताया है कि पास में ही है। तो इसी वजह से बस फटाफट से जाके इसको पोलियो पिला के फिर घर आऊँगी। घर पे आके जो बाकी का मेरा काम है ना वो सब कुछ मैं करूँगी, क्योंकि अभी भी मेरा खाना पीना कुछ भी नहीं बन रहा है। और रात को ना मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आई, क्योंकि घर पे कोई नहीं है ना, मतलब दिशानी के पापा नहीं है ना, तो अजीब सा लग रहा था। कभी भी मैं ऐसे नहीं रही हूँ अभी तक है ना। दिशानी के पापा जब भी बाहर गए ना तब भी मेरे पास कोई ना कोई था। पहले जब वो गए थे ना तब आंटी थी, और फिर बाद में वो जब गए थे ना तो मम्मी थी। तो इसी वजह से ना अब हर टाइम तो हर कोई नहीं आ सकता है ना, तो इसी वजह से अब की बार बस हम दोनों ही हैं। तो चलिए। तो फ्रेंड्स अभी है ना दिशानी और मैं अभी जस्ट घर पहुंची हूँ उसको पोलियो खिलाने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हो वो खा रही है चिप्स, और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप। और मुझे तो यहाँ का ना आंगनवाड़ी पता ही नहीं था, सरकारी हॉस्पिटल कहाँ है वो भी नहीं पता था। मेरे साथ ही यहाँ पे पास में और एक सिस्टर रहती है, तो वो और मैं हम दोनों ही गए थे दिशानी को लेके। तो बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के पूछ पूछ के सबसे फिर जाके पता चला, फिर पोलियो पिला के अभी घर आए हैं। और अभी सुबह से सारा काम भी पड़ा हुआ है, आज दिशानी के पापा भी घर पे नहीं है, तो फिर मैं सोच रही हूँ आराम से ही करूँगी, सब कुछ काम सारा बिखरा हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी है ना फ़िलहाल मैं आ गई हूँ किचन में, और जैसे कि दिशानी के पापा तो घर पे है ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मेरे लिए कुछ भी बना लेती हूँ। घर पे कोई नहीं रहता ना, तो खाना बनाने का और खाने का मन नहीं करता, फिर भी थोड़ी बहुत भूख तो लगी ही है मुझे। तो यहाँ पर है ना रात के जो चावल थे ना वो बचे हुए थे, तो उसी से मैं कुछ बना रही हूँ। तो यहाँ पर जब भी रात के चावल बचते हैं ना तभी मैं हमेशा पहले इस तरीके से ना चावल को फ्राई करती थी। तो चलिए आज इस तरीके से फ्राई करती हूँ। दिशानी के पापा को ना चावल फ्राई बिल्कुल भी पसंद नहीं है हल्दी डाल के, पर मुझे तो पसंद है। उनके लिए अगर मैं बनाती हूँ ना तो हल्दी नहीं डालती हूँ, उनको हल्दी
से फ्राई किए हुए चावल बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो चलिए यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ प्याज, टमाटर और आलू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं प्याज, टमाटर, आलू को कट करके चावल के साथ फ्राई करूँगी। तो रात के बचे हुए चावल है ये, और मैंने सोचा कि मैं फेंकूँगी नहीं, क्योंकि मैं ना हमेशा चावल है ना कभी भी नहीं फेंकती हूँ। जब भी चावल बचती है ना तो उसको मैं खाती हूँ। तो खाना तो नहीं चाहिए बचे हुए चावल, पर मुझे फेंकना भी अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से ना मैं कुछ ना कुछ ऐसे करके खा लेती हूँ। और दिशानी के पापा बिल्कुल नहीं खाते, वो तो बोलते मुझे फेंक दो, पर मैं ही नहीं फेंकती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खाना फेंकना। और रही बात, मैं ना कभी भी अपने थाली पे भी खाना नहीं छोड़ती हूँ। जाने कितने सालों से, मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम मैंने कब अपने थाली में जो खाना छोड़ा, क्योंकि मैं मेरे हैबिट में ये चीज़ लेके आई हूँ कि मैं खाना है ना थाली पे कभी भी नहीं छोड़ूंगी झूठा। तो इसी वजह से ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं थोड़ा बहुत खाना छोड़ूं। जहाँ तक हो सके मैं कम ही लेती हूँ। और बाई चांस अगर किसी के घर जाती हूँ ना, तो अगर ज़्यादा खाना भी दे देते हैं ना वो लोग, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करके खा लेती हूँ, पर थाली में नहीं छोड़ती हूँ। अगर कुछ गिर जाए या फिर कभी बाई चांस कुछ मिल जाए तो मैं फेंकती हूँ, नहीं तो फिर मैं ऐसे कभी भी खाना थाली से नहीं फेंकती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई जो है ना चढ़ा दी है गैस पे। तो अब इस पे है ना मैं डालूँगी तेल थोड़ा सा, और तेल डालने के बाद ना मैं राई और क्या बोलते हैं जीरा, इन दोनों को डालूँगी, और सूखी एक लाल मिर्च फ्लेवर के लिए मुझे पसंद है। तो बस ऐसे करके है ना, ये थोड़े से चावल है ना इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो सुबह में ना मेरा काम चल जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा, फिर लंच में इसी से मेरा लंच हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको मैं बना लेती हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने डाल दिया है राई और जीरा, और फिर अब इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज और क्या बोलते हैं आलू, इन दोनों को फ्राई कर लूँगी। आलू को पहले से डाल के थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आलू है ना गलेगी नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर प्याज और आलू मैंने एक साथ डाल दिया है, इन दोनों को मैं फ्राई कर लूँगी। और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी हल्दी पाउडर और फिर जाके नमक, सिंपली। तो इसमें वैसे तो हरी मिर्ची यूज़ करती हूँ मैं हमेशा, पर आज है ना मेरा हरी मिर्ची काटने का भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने बस जस्ट टमाटर कट करके इसके अंदर डाल दिया है, और लाल मिर्ची यूज़ करूँगी। और ये जो आलू फ्राई है ना, ये दिशानी भी खा रही थी थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए मैंने प्लेट पे निकाला था। तो चलिए इसके अंदर मैंने डाल दिया है राइस, और अब मैं ना सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लूँगी और अच्छे से चावल को फ्राई कर लूँगी। तो चलिए इसको मैं फ्राई करती हूँ। और मैंने सोचा था कि चाय बनाऊँगी पहले, तो पहले मैंने सोचा कि नहीं, पहले ये खाना बना लेती हूँ जो भी बनाऊँगी थोड़ा बहुत, और फिर आराम से चाय बना के पीऊँगी, फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं खाना खा लूँगी। नहीं तो फिर पहले मैंने सोचा था कि पहले चाय बना के पीऊँगी, पर अब मैं सोच रही हूँ कि पहले बना लेती हूँ लंच, क्योंकि लंच बन जाएगा ना तो हेडेक भी नहीं रहेगा और आराम से मैं चाय पी सकती हूँ। फिर इसके अंदर है ना मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है, जो कि मैं हर चीज़ में डालती हूँ। तो चलिए अब इसको फ्राई होने देती हूँ। और घर पे कोई नहीं रहता ना, तो खाना बनाने का और खाने का कोई मन नहीं करता है, और कुछ भी काम नहीं होता है। पूरे घर है ना ऐसा लगता है बस कोई काम ही नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। तो बस यहाँ पर बन चुका है मेरा राइस भी, अब मैं निकाल भी लूँगी इसको। और चाहो तो इसके अंदर ना हल्का सा नींबू भी डाल सकते हो, नींबू का रस, तो उससे है ना थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा लेमन राइस की तरह, तो वो भी अच्छा लगता है। पर यहाँ पर मैंने नहीं डाले थे। तो इस तरीके से ना चावल फ्राई करने का मौका मुझे बहुत दिनों बाद मिला है, क्योंकि दिशानी के पापा को इस तरीके के चावल फ्राई बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है हल्दी मैंने ज़्यादा डाला है या फिर कुछ ऐसा, उनको हल्दी का फ्लेवर आता है ज़्यादा, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उनके लिए अगर मैं बनाती हूँ ना कभी भी, तो सारा सब कुछ ही डालती हूँ, पर हल्दी नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी। उनका टेस्ट है ना अब है ना पहले से थोड़ा सा अलग हो चुका है। पहले उनका टेस्ट कुछ और था और अब, तो ऐसा ना होता है समय के साथ है ना इंसान का टेस्ट भी बदल जाता है। जैसे कि पहले ना मैं बहुत सारी सब्जियां है गिनी चुनी वो सब कुछ नहीं खाती थी, पर अब मुझे वो सारी सब्जियां अच्छी लगती है। तो चलिए चावल तो मेरा बन चुका है, अब मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए। तो मैंने छोटा सा ही एक कटोरी लिया है, उसके अंदर ही मैं चाय बनाऊँगी। और बाहर इतनी धूप थी ना कि मुझे घर आते से ऐसा लग रहा था कोई मुझे चाय बना के दे, पर फिर भी ना मैंने सारा काम पहले ख़त्म किया, फिर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, इसलिए अभी चाय बना रही हूँ। तो बस अभी है ना दिशानी को पोलियो तो मैंने पिला लिया है और मेरा सबसे बड़ा हेडेक ख़त्म हुआ। पर हम लोग है ना बहुत
दूर दूर तक मतलब ढूंढे, बहुत टाइम से हम लोग धूप में बस ढूंढते रहे कहाँ पिला रहे पोलियो, क्योंकि ना जो मेरे साथ गई थी ना उसको भी नहीं पता है अच्छे से, बस वो भी ढूंढ रही थी। वैसे वो भी यहाँ पे नहीं ही है क्योंकि वो भी स्टूडेंट है, तो उसको भी नहीं पता था, तो हम दोनों ने मिलके मुश्किलों के बाद ढूंढ लिया है। तो चलिए अब है ना आराम से दिशानी के पास बैठ के चाय पीती हूँ। और दिशानी ना पोलियो पीने के बाद उसका रिएक्शन कैसा था, अजीब सा वो थूक करके फेंक रही थी। फिर जाके यहाँ पर देख सकते हो वो अभी बैठी हुई है आराम से, और बाहर की गर्मी से ना अब वो खेल रही है। उसको पता चल गया है कि बाहर कितनी गर्मी है, इससे अच्छा हम लोग अंदर ही है, तो इसी वजह से आराम से खेल रही थी वो। तो फ्रेंड्स दोपहर को ना चाय वाय पीने के बाद मैं और दिशानी हम दोनों थोड़े बहुत लंच किए। लंच करने के बाद ना सो गए थे, और अब मैं सीधे आप लोगों को शाम को मिल रही हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर सारे कपड़े जो थे ना वो सारे सूख गए थे दोपहर को ही, तो वो सब कुछ मैंने घर के अंदर तो फ्रेंड्स चाय पीने के बाद ना एक एनर्जी ही अलग आती है। तो कपड़े घड़ी करूँगी और फिर जाके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और दिशानी को भी मैंने उसी टाइम चाय तो मैंने पी लिया है, पर लंच अभी तक नहीं किया है, अभी उसको भी अभी तैयार करना है। वैसे तो वो तैयारी है, बस उसके बाल ही बिखरे हुए हैं। बाल दिशानी के लिए एक उबाल के रखती हूँ बॉईल करके, इसी वजह से ना, और फिर जाके लग रही है कि तैयार नहीं है। फिर भी मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे, तो सबके वो भी कब तक खाएगी, एक दो दिन बाद वो भी नहीं खाएगी, मुझे पता है। हम लोग थोड़ी देर बाहर जाएंगे घूमने, उसका ड्रेस भी मैंने चेंज कर दिया है, थोड़ा बहुत और बाहर घूमती हूँ ना तो दिशानी भी थक जाती है, और लंच वंच करूँगी, वो रात को जल्दी सो जाती है। तो इसी वजह से मैं आजकल है ना उसको रोज़ शाम के टाइम पे ना बाहर लेके छत पे या फिर कहीं पे भी रास्ते में घुमाती हूँ, चलाती हूँ, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी ना मैं सोच रही हूँ कि थोड़े बहुत बर्तन थे, तो वो सारे बर्तन ना मैं जगह पे सेट कर देती हूँ। धुले हुए बर्तन थे सारे, तो और है ना आज है ना सुबह इतनी जल्दी में ना मैं थी कि आज है ना दूध को उबालना ही मैं भूल गई थी। बिल्कुल भी कच्चा दूध ही मेरे फ्रिज में रखा हुआ था, और मैं गर्म करना बिल्कुल मेरे दिमाग से उतर गया था। और कल का जो दूध था ना वही मैं दिशानी को पिला रही थी, क्योंकि वो भी ख़त्म नहीं हुआ था। तो इसी वजह से ना अभी शाम को मैंने जब फ्रिज खोला ना तो मुझे ध्यान आया, तो दूध भी मैंने उबाल कर गर्म करके रख लिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो यहाँ पर बाहर बहुत देर तक हम लोग घूमे छत पे, और फिर ना मैं नीचे आ गई। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं कुछ बनाऊं खाऊं, पर फिर भी मैंने सोचा अगर अभी कुछ भी नहीं खाऊंगी ना मैं, तो फिर मैं दिशानी को कैसे रख पाऊंगी, मेरे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं चावल है ना बना लेती हूँ, और साथ में परमल फ्राई कर लेती हूँ। कुछ तो कम से कम पेट में डालती हूँ, नहीं तो फिर है ना सुबह उठ नहीं पाऊँगी और कमज़ोरी फील होगी। तो इसी वजह से ना मैं यहाँ पर परमल साफ़ कर रही हूँ, और चावल तो उधर मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है। तो बस घर पे कोई नहीं रहता ना तो कुछ भी काम नहीं होता है, क्योंकि खाना ही नहीं बनाना होता कुछ भी, तो ज़्यादा काम भी नहीं होता है, बर्तन भी नहीं होता है, और कुछ भी नहीं होता है, फ्री सा फील होता है। तो बहुत दिनों बाद ऐसा दिन गया है मेरा। और दिशानी के पापा ना शायद कल भी नहीं आएंगे, और कल भी अगर आते भी है ना तो फिर वो रात ही हो जाएगी। तो इसी वजह से 2 दिन तो हम दोनों को अकेले ही रहना पड़ेगा। और दिशानी को ना मैंने रात को ही बड़ी मुश्किलों से सुलाई थी, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रही थी कल रात को ही। तो बस इसी वजह से ना वो पापा की इंतज़ार कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि रोज़ उसके पापा लेट आते पर आते हैं और फिर जाके वो सोती है पापा के साथ थोड़ी सी मस्ती वस्ती करने के बाद। पर आज जब उसके पापा नहीं आए ना घर पे कल रात को, तो फिर वो सो नहीं रही थी, बड़ी मुश्किलों से मैंने सुलाया उसको। तो बस अब है ना परमल फ्राई कर लूँगी और मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। ऊपर से आई हूँ बहुत देर घूम फिर के, और घूम फिर के आने के बाद ना बस ऐसा लग रहा है अब खाना बना के खा के बस सो जाऊँ जल्दी। पर दिशानी सोएगी नहीं अभी भी, वो लेट ही सोएगी देखना, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बस उसको लेके थोड़ी देर तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।